कभी कभी धरती को देखकर ऐसा लगता है जैसे यह केवल एक ग्रह नहीं बल्कि रहस्यों से भरी हुई एक जीवित पहेली है। हम मानते हैं कि पहाड़, रेगिस्तान, झीलें और घाटियां बस प्राकृतिक संरचनाएं हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां पहुंचकर यह भरोसा डगमगा जाता है। इन जगहों की सबसे खास बात सिर्फ उनकी सुंदरता नहीं, बल्कि वह अजीब सा एहसास है जो वे मन में छोड़ जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने उन्हें बनाते समय सामान्य नियमों का पालन ही नहीं किया। इस वीडियो में हम ऐसी ही रहस्यमयी जगहों की यात्रा करेंगे जहां हर दृश्य आंखों को चौंकाता है और हर स्थान यह याद दिलाता है कि इंसान ने दुनिया को भले नाप लिया हो, पर उसे पूरी तरह समझा अभी भी नहीं है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस रहस्य, विस्मय और अनोखी प्राकृतिक शक्तियों से भरी यात्रा को। नंबर 13, एंटीलोप कैन्यन, पत्थरों में जमी हुई बहती रोशनी। अमेरिका के एरिज़ोना में स्थित एंटीलोप कैन्यन उन जगहों में से है जिन्हें देखकर पहली नजर में विश्वास ही नहीं होता कि यह दृश्य वास्तव में प्रकृति ने बनाया है। बाहर से यह एक संकरी घाटी भर लग सकती है, लेकिन जैसे ही कोई इसके भीतर उतरता है, दुनिया अचानक बदल जाती है। यहाँ की चट्टानें सीधी और कठोर नहीं दिखती, बल्कि ऐसे लगती हैं जैसे किसी ने लाल और नारंगी रंग के पत्थर को मोम की तरह पिघलाकर फिर लहरों की शक्ल में जमा दिया हो। इसकी दीवारें मुड़ी हुई, घुमावदार और इतनी मुलायम दिखाई देती हैं कि मन बार बार उन्हें छूकर देखना चाहता है। लेकिन इस जगह का असली जादू तब शुरू होता है जब ऊपर की पतली दरारों से धूप भीतर उतरती है। रोशनी यहां बस चमकती नहीं, बल्कि जीवित प्रतीत होती है। वह दीवारों पर फिसलती है, रंगों को बदलती है और कुछ ही मिनटों में पूरे माहौल का रूपांतरण कर देती है। कहीं सुनहरा प्रकाश लाल पत्थर को आग जैसा बना देता है, तो कहीं बैंगनी और तांबे जैसे रंग मिलकर एक स्वप्न जैसा दृश्य रचते हैं। एंटीलोप कैन्यन की रहस्यमयता उसकी शांति में भी छिपी है। यहाँ कोई विशाल झरना नहीं, कोई गरजती हुई शक्ति नहीं, फिर भी यह जगह बेहद प्रभावशाली लगती है। इसका कारण शायद यही है कि यहाँ कठोर चट्टानें भी बहती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है मानो समय ने यहाँ गति नहीं रोकी, बल्कि खुद को पत्थर के भीतर कैद कर दिया हो। यही वजह है कि यह घाटी सिर्फ एक प्राकृतिक स्थान नहीं, बल्कि रोशनी और समय का जीवित संग्रहालय लगती है। नंबर 12, पामुक्कले, सफेदी में छिपा हुआ धरती का स्वप्न। तुर्की का पामुक्कले दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी पहाड़ी पर बर्फ की परत जमी हो, लेकिन पास पहुंचते ही पता चलता है कि यह बर्फ नहीं, बल्कि खनिजों और गर्म जल ने मिलकर बनाया हुआ एक अनोखा प्राकृतिक चमत्कार है। इसकी सफेद सीढ़ी नुमा सतहें इतनी उजली हैं कि धूप पड़ते ही वे लगभग चमकने लगती हैं। इनके बीच भरा नीला और फिरोजी पानी ऐसा विरोध रचता है जो आंखों को असली होने पर भी अवास्तविक लगता है। इस जगह की सबसे खास बात यही है कि यह एक ही समय में शांत भी लगती है और चमत्कारी भी। यहाँ कोई जटिल आकार नहीं, कोई डरावना विस्तार नहीं, फिर भी इसका प्रभाव गहरा है। पामुक्कले को अक्सर कपास का किला कहा जाता है और सचमुच यह नाम इसके रूप को बहुत करीब से व्यक्त करता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती ने पत्थर को बादल का रूप दे दिया हो, लेकिन इसके पीछे केवल सुंदरता नहीं, समय की धीमी शक्ति भी छिपी है। सदियों तक कैल्शियम से भरे गर्म पानी ने यहाँ इन परतों को तराशा, जमाया और इस दृश्य को आकार दिया। ऊपर प्राचीन अवशेषों की मौजूदगी इस स्थान को और रहस्यमयी बना देती है, क्योंकि यहाँ इतिहास और प्रकृति एक दूसरे से अलग नहीं दिखते। ऐसा लगता है जैसे सभ्यताएं भी इस दृश्य के सामने रुककर ठहर गई हों। पामुक्कले हमें यह एहसास कराता है कि प्रकृति हमेशा कठोर और उग्र रूप में ही चमत्कार नहीं रचती। कई बार वह इतना कोमल दृश्य बनाती है कि मन उसे देखकर शांत हो जाता है, लेकिन उसी शांति के भीतर एक गहरा प्रश्न भी जन्म लेता है कि धरती इतनी परिपूर्ण रचना कैसे कर लेती है। नंबर 11, लेंसोइस मारानियंसिस, पानी से भरा हुआ रेगिस्तान। ब्राजील का लेंसोइस मारानियंसिस उन जगहों में से है जो हमारी सामान्य समझ को सीधे चुनौती देती हैं। पहली नजर में यह एक विशाल रेगिस्तान लगता है। सफेद रेत की लहरदार टीलियां
दूर दूर तक फैली दिखाई देती है, मानो यहाँ केवल सूखापन, गर्मी और खालीपन ही मौजूद हो। लेकिन जैसे ही बरसात के बाद का मौसम आता है, यही शांत और उजाड़ दिखाई देने वाला विस्तार अचानक नीले और हरे पानी से भर उठता है। रेत की ढलानों के बीच साफ मीठे पानी की झीलें बन जाती हैं और पूरा दृश्य ऐसा लगने लगता है जैसे किसी चित्रकार ने सफेद कैनवास पर रंगीन दर्पण रख दिए हों। यही विरोध इस जगह को रहस्यमयी बनाता है। रेगिस्तान और जल को हम सामान्यतः एक साथ नहीं सोचते, लेकिन यहाँ दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते हैं। इस स्थान की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसका सौंदर्य स्थायी नहीं है। पानी आता है, ठहरता है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है। कुछ समय बाद वही रेत फिर से सूनी दिखाई देने लगती है। यही चक्र इसे और भी अद्भुत बनाता है, क्योंकि यह स्थान मानो अपनी सुंदरता को हमेशा के लिए नहीं बल्कि कुछ समय के लिए ही दुनिया के सामने खोलता है। यहां चलते हुए एक अनोखा अनुभव होता है। पैरों के नीचे गर्म रेत, सामने चमकता पानी और ऊपर खुला आसमान, ये सब मिलकर ऐसा एहसास कराते हैं जैसे प्रकृति ने यहां अपने नियमों को जानबूझकर उलट दिया हो। लेंसोइस मरानियंसिस केवल एक सुंदर भूभाग नहीं, बल्कि यह प्रमाण है कि धरती की सबसे चौंकाने वाली जगहें वही होती हैं जो दिखने में असंभव लगे फिर भी पूरी तरह वास्तविक हों। नंबर 10, सोकोत्रा द्वीप। धरती पर उतरी हुई दूसरी दुनिया। हिंद महासागर में स्थित सोकोत्रा द्वीप को देखकर ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी का कोई टुकड़ा बाकी दुनिया से कटकर अलग समय में जीवित रह गया हो। यह जगह केवल दूरस्थ नहीं है, बल्कि दृश्य रूप से भी इतनी अलग है कि पहली नजर में यह पृथ्वी का हिस्सा कम और किसी दूसरी दुनिया का भूभाग अधिक लगती है। यहाँ के पेड़ पौधे सबसे बड़ा आश्चर्य हैं, खासकर ड्रैगन ब्लड वृक्ष, जिसकी छतरी जैसी आकृति और ऊपर की ओर फैली शाखाएं उसे बिल्कुल असामान्य बनाती हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे जड़ें धरती में नहीं, आकाश में जमाई गई हों। यही रूप इस द्वीप की पहचान है। सोकोत्रा का रहस्य उसके अलगाव में छिपा है। लंबे समय तक बाकी दुनिया से लगभग अलग रहने के कारण यहाँ जीवन ने अपनी अलग दिशा में विकास किया। परिणाम यह हुआ कि इस द्वीप पर ऐसे पौधे और दृश्य बने जो दुनिया के दूसरे हिस्सों में लगभग नहीं मिलते। चट्टानी पहाड़ियां, सुनसान तट, सफेद रेत, अजीब वनस्पति और गहरी शांति सब मिलकर इस जगह को बेहद विचित्र और आकर्षक बनाते हैं। यहाँ खड़े होकर लगता है कि धरती के इतिहास का कोई बहुत पुराना अध्याय अभी भी यहाँ खुला पड़ा है। इस स्थान की सुंदरता चमकदार नहीं बल्कि गहरी और प्राचीन है। सोकोत्रा में रहस्य किसी कथा, डर या धुंध में नहीं, बल्कि इस बात में है कि प्रकृति ने यहाँ जीवन को बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग आकार क्यों दिया। यही प्रश्न इस द्वीप को साधारण पर्यटन स्थल से कहीं अधिक बना देता है। यह हमें दिखाता है कि अगर प्रकृति को अकेला छोड़ दिया जाए तो वह कितनी अनोखी, विचित्र और लगभग परग्रही लगने वाली दुनिया बना सकती है। नंबर 9, माउंट रोराइमा। बादलों के ऊपर खड़ा हुआ खोया संसार। दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला, ब्राजील और गुयाना की सीमा के पास स्थित माउंट रोराइमा दुनिया के सबसे रहस्यमयी पर्वतीय स्थलों में गिना जाता है। इसकी सबसे अनोखी बात इसकी ऊंचाई से ज्यादा इसका आकार है। यह पर्वत साधारण नुकीले शिखर जैसा नहीं, बल्कि एक विशाल सपाट मेज की तरह दिखाई देता है, जिसके चारों ओर सीधी और ऊंची चट्टानी दीवारें उठी हुई हैं। दूर से देखने पर यह किसी प्राकृतिक पहाड़ से ज्यादा एक अलग बंद दुनिया जैसा लगता है। शायद यही कारण है कि इसने लंबे समय से लोगों की कल्पना को जगाया है। जब बादल इसकी दीवारों से टकराकर नीचे बहते हैं और छोटी धुंध में गिर जाती है, तब इसका दृश्य सचमुच किसी खोए हुए संसार जैसा लगता है। रोराइमा की चोटी पर पहुंचना मानो पृथ्वी के किसी पुराने और अलग युग में प्रवेश करना है। यहाँ की चट्टानें बहुत प्राचीन हैं और ऊपर का पारिस्थितिक संसार नीचे की दुनिया से इतना अलग है कि लगता है समय ने इसे अलग से सुरक्षित रखा है। काली चट्टानें, नमी, स्थायी धुंध, विचित्र आकार और अलग तरह की वनस्पति इस जगह को और भी अलौकिक बना देती है।
यहाँ खड़े होकर यह महसूस होता है कि हम किसी साधारण पर्वत पर नहीं, बल्कि समय के एक ऐसे टापू पर हैं जो लाखों वर्षों से चुपचाप पृथ्वी का इतिहास देखता आ रहा है। माउंट रोराइमा की रहस्यमयता इसी अलगाव में है। यह केवल ऊंचा नहीं, अलग है, केवल विशाल नहीं, प्राचीन है, और केवल सुंदर नहीं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसके भीतर अब भी पृथ्वी के आरंभिक समय की कोई स्मृति जीवित हो। नंबर 8, सालार दे उयुनी, जहां धरती और आकाश एक ही प्रतिबिंब बन जाते हैं। बोलिविया का सालार दे उयुनी दुनिया का सबसे विशाल नमक मैदान माना जाता है, लेकिन इसका असली प्रभाव तब समझ आता है जब कोई इसे अपनी आंखों से देखता है। सूखे मौसम में इसकी चमकदार सफेद सतह इतनी दूर तक फैली दिखाई देती है कि लगता है मानो धरती ने अपने सारे रंग छोड़कर केवल उजाला चुन लिया हो। नमक की ज्यामितीय परतें इसे और भी विचित्र बनाती हैं। चारों ओर इतना खुलापन और सन्नाटा होता है कि दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सालार दे उयुनी का वास्तविक जादू बारिश के बाद शुरू होता है। जब इसकी सतह पर पानी की पतली परत जमती है तो पूरा मैदान दुनिया के सबसे विशाल दर्पण में बदल जाता है। तब ऊपर का आकाश नीचे भी वैसा ही दिखता है। बादल, सूरज, प्रकाश और रंग, सब कुछ सतह पर इतना साफ उतर आता है कि धरती और आसमान की सीमा लगभग मिट जाती है। यही भ्रम इस जगह को अद्भुत बनाता है। यहां चलते हुए ऐसा लगता है जैसे इंसान किसी सफेद धरती पर नहीं, बल्कि आकाश के भीतर चल रहा हो। इस दृश्य की शक्ति केवल सुंदरता में नहीं, बल्कि उस अनुभव में है जो यह मन पर छोड़ता है। अचानक दुनिया स्थिर, खाली और अनंत प्रतीत होने लगती है। सालार दे उयुनी इस बात का उदाहरण है कि प्रकृति कैसे एक सामान्य तत्व यानी नमक और पानी से इतना गहरा दृश्य रच सकती है कि वास्तविकता ही स्वप्न जैसी लगने लगे। यही कारण है कि यह स्थान केवल देखा नहीं जाता, बल्कि महसूस किया जाता है। यह दर्शाता है कि पृथ्वी कई बार सबसे बड़ा रहस्य किसी जटिल चीज में नहीं, बल्कि पूर्ण प्रतिबिंब जैसी सरल मगर असंभव लगने वाली घटना में छिपाती है। नंबर 7, फागरा डाल्स फ्याल, धरती की जलती हुई सांस। आइसलैंड का फागरा डाल्स फ्याल उन जगहों में से है जहां खड़े होकर इंसान यह भूल जाता है कि धरती की सतह के नीचे अब भी कितना अस्थिर और उग्र संसार छिपा हुआ है। हम आमतौर पर जमीन को ठोस, स्थिर और शांत मानते हैं, लेकिन यह ज्वालामुखी क्षेत्र उस भ्रम को तुरंत तोड़ देता है। जब यहाँ लावा बहता है तो दृश्य किसी विनाशकारी विस्फोट जैसा कम और पृथ्वी के निर्माण की खुली प्रक्रिया जैसा अधिक लगता है। काली ठंडी हो चुकी भूमि के बीच लाल और नारंगी रंग का पिघला हुआ लावा बहता दिखाई देता है, मानो धरती ने अपनी गहराई का राज सतह पर उजागर कर दिया हो। इस स्थान की सबसे खास बात यह है कि यहाँ डर और आकर्षण साथ साथ चलते हैं। आग की यह धीमी नदी सुंदर भी लगती है और भयानक भी। आसपास की हवा गर्म, खनिजों की गंध से भरी और भारी महसूस होती है। हर तरफ यह एहसास बना रहता है कि यह भूमि स्थायी नहीं, बल्कि अभी बन रही है। यही भावना फागरा डाल्स फ्याल को रहस्यमयी बनाती है। यहाँ इंसान पहली बार बहुत साफ रूप से देख पाता है कि ग्रह कोई मृत वस्तु नहीं, बल्कि लगातार बदलती हुई जीवित संरचना है। यह दृश्य केवल ज्वालामुखी का नहीं, समय का भी है। जो लावा आज बह रहा है वही कल पत्थर बनेगा, फिर किसी नए भूभाग का हिस्सा बन जाएगा। इस जगह का आकर्षण इसी जीवित परिवर्तन में है। फागरा डाल्स फ्याल हमें याद दिलाता है कि धरती का इतिहास बंद पुस्तक नहीं, बल्कि अब भी लिखी जा रही कहानी है। और जब यह कहानी आग के रूप में सामने बहती है, तब उसका रहस्य और भी गहरा हो जाता है। नंबर 6, रेयक्याडालुर, भाप, पहाड़ और गर्म जल का रहस्यमयी संगम। आइसलैंड की रेयक्याडालुर घाटी को भाप की घाटी कहा जाता है, और यह नाम सुनते ही मन में एक अजीब जिज्ञासा पैदा होती है। यहाँ का दृश्य पहली नजर में शांत पहाड़ियों का लगता है, लेकिन जैसे जैसे कोई भीतर बढ़ता है, धरती का दूसरा रूप सामने आने लगता है। हरी ढलानों के बीच सफेद भाप के गुबार उठते दिखाई देते हैं, मानो जमीन खुद सांस ले रही हो। ठंडी हवा, नम मिट्टी, दूर तक पसरी शांति और बीच बीच में उठती गर्म भाप इस जगह को साधारण प्राकृतिक दृश्य से कहीं अलग बना देती है।
लेकिन इसका सबसे अद्भुत हिस्सा है घाटी के बीच बहती गर्म नदी। खुले आसमान के नीचे, जंगली और शांत वातावरण के बीच गर्म पानी का यूं स्वाभाविक रूप से बहना अपने आप में एक चमत्कार जैसा लगता है। यहां एक ओर ठंडा वातावरण है, दूसरी ओर गर्म जल। यही विरोध इस जगह को रहस्यमयी और आकर्षक बनाता है। इस घाटी की खूबसूरती उसकी कोमलता में छिपी है। यहां कोई विशाल ऊंचाई नहीं, कोई चमकदार रंगों का नाटक नहीं, फिर भी यह जगह गहरे असर छोड़ती है। कारण यह है कि यह धरती की छिपी हुई ऊष्मा को बहुत शांत रूप में सामने लाती है। रेयक या डालूर में रहस्य गरजता नहीं, धीरे धीरे खुलता है। यहां चलते हुए लगता है कि प्रकृति अपने सबसे सरल तत्वों जल, वायु, मिट्टी और ताप से भी कितना अनोखा संसार रच सकती है। यह स्थान बताता है कि रहस्य हमेशा उग्र या भयावह नहीं होता। कई बार वह बिल्कुल शांत, धुंधला और सुकून देने वाला भी हो सकता है। और शायद इसी वजह से यह घाटी देखने वाले के मन में बहुत देर तक बनी रहती है। नंबर 5, साल्टो एंजेल, आसमान से उतरती हुई जल की अनंत रेखा। वेनेजुएला का साल्टो एंजेल दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, लेकिन इसकी वास्तविक शक्ति केवल उसकी ऊंचाई में नहीं, बल्कि उसके दृश्य प्रभाव में छिपी है। पहली बार इसे देखने पर लगता है जैसे किसी पर्वत की छोटी से जल नहीं, बल्कि बादलों के भीतर से एक चांदी की पतली रेखा नीचे उतर रही हो। इसकी ऊंचाई इतनी अधिक है कि नीचे पहुंचने से पहले ही जल हवा में बिखरकर महीन फुहारों में बदलने लगता है। यही कारण है कि यह प्रपात दूर से लगभग स्वप्न जैसा लगता है। जिस विशाल चट्टानी पर्वत से यह गिरता है, वह स्वयं बेहद प्राचीन और रहस्यमय दिखाई देता है। उसके चारों ओर फैली घनी हरियाली, नीचे का जंगल और लगातार बनी रहने वाली धुंध इस दृश्य को और अधिक अलौकिक बना देती है। साल्टो एंजेल तक पहुंचना भी आसान नहीं है, और यही कठिनाई इसकी रहस्यमयता को और गहरा करती है। ऐसा लगता है जैसे यह जलप्रपात किसी ऐसी दुनिया में छिपा है जहां केवल वही पहुंच सकता है जो उसे खोजने का धैर्य रखता हो। यहां खड़े होकर पानी की आवाज भी अलग महसूस होती है। इतनी ऊंचाई के कारण उसका गर्जन कई बार नीचे आते आते धुंधली उपस्थिति में बदल जाता है। यह दृश्य शक्ति और नरमी दोनों को एक साथ सामने लाता है। साल्टो एंजेल हमें दिखाता है कि प्रकृति की विराटता हमेशा शोर में नहीं होती। कई बार वह इतनी ऊंची, इतनी दूर और इतनी विशाल होती है कि उसका प्रभाव मन पर किसी मौन विस्मय की तरह उतरता है। यही वजह है कि यह जगह सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि गहरे स्तर पर रहस्यमयी भी लगती है। नंबर 4, माउंट केलिमुटू, रंग बदलती झीलों का अनसुलझा आकर्षण। इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर स्थित माउंट केलिमुटू एक ऐसा ज्वालामुखी स्थल है जिसकी पहचान उसकी 3 झीलें हैं, और यही झीलें इसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी प्राकृतिक स्थानों में शामिल करती हैं। किसी एक पर्वत की चोटी पर 3 अलग अलग झीलें होना ही असामान्य है, लेकिन इन्हें वास्तव में अद्भुत बनाती है इनके रंगों का बदलना। कभी इनमें फिरोजी झलकता है, कभी गहरा हरा, कभी लाल और कभी लगभग काला रंग दिखाई देता है। यही परिवर्तन इस जगह को साधारण प्राकृतिक घटना से कहीं अधिक बना देता है। यह केवल दृश्य चमत्कार नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे देखना ही अपने आप में अनुभव बन जाता है। सुबह के समय जब धुंध धीरे धीरे हटती है और झीलों का रंग उभर कर सामने आता है, तब ऐसा लगता है जैसे पर्वत अपनी चोटी पर 3 अलग अलग मनोदशाएं छिपाए बैठा हो। विज्ञान इस बदलाव का संबंध खनिजों और ज्वालामुखीय गैसों से जोड़ता है, लेकिन मन पर पड़ने वाला प्रभाव उससे कहीं अधिक भावनात्मक है। स्थानीय मान्यताओं ने भी इस स्थान को विशेष महत्व दिया है, क्योंकि यहाँ इन झीलों को केवल पानी का जमाव नहीं, बल्कि आत्मिक और सांस्कृतिक अर्थों से भी देखा गया है। यही वजह है कि केलिमुटू का वातावरण केवल सुंदर नहीं, गंभीर भी लगता है। यहाँ रहस्य किसी धुंधले डर में नहीं, बल्कि इस बात में है कि एक ही पर्वत अपने भीतर इतने बदलते हुए रंग कैसे संजोए रखता है। यह स्थान बताता है कि प्रकृति कई बार रंगों के माध्यम से भी ऐसे प्रश्न खड़े कर देती है जिनका उत्तर विज्ञान दे दे, फिर भी विस्मय समाप्त नहीं होता। यही केलिमुटू की असली शक्ति है। नंबर 3, लाउटरब्रुन्नेन घाटी,
झरनों से घिरी हुई शांत अलौकिक दुनिया। स्विट्जरलैंड की लाउटरब्रुन्नेन घाटी उन दृश्यों में से है जिन्हें देखकर लगता है जैसे प्रकृति ने स्वयं किसी कल्पना को आकार दे दिया हो। ऊंची खड़ी चट्टानों से घिरी यह घाटी अपनी बनावट में ही असामान्य लगती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान है यहाँ गिरते अनेक झरने। ऊंची दीवारों जैसी चट्टानों से सफेद जलधाराएं नीचे उतरती हैं और पूरा दृश्य ऐसा बनता है जैसे किसी विशाल पत्थरीले मंच पर पानी का अनंत संगीत चल रहा हो। नीचे हरे मैदान, छोटे घर, दूर पर्वत और ऊपर से गिरता जल, ये सब मिलकर एक ऐसी पूर्णता रचते हैं जो लगभग अवास्तविक लगती है। इस घाटी की रहस्यमयता उसके दृश्य में छिपी समरसता में है। इतने विशाल और कठोर भूभाग के बीच इतना कोमल, शांत और संतुलित संसार होना अपने आप में आश्चर्य है। यहाँ खड़े होकर व्यक्ति को यह महसूस होता है कि समय की चाल धीमी हो गई है। धूप पहाड़ों पर सरकती रहती है, बादल नीचे उतरते हैं, हवा में नमी तैरती है और दूर से गिरते झरनों की ध्वनि पूरे वातावरण को जीवित बनाए रखती है। फिर भी यह स्थान शोरगुल नहीं बल्कि गहरी शांति से भरा लगता है। लाउटरब्रुन्नेन का आकर्षण इसी विरोध में है। विराटता और कोमलता एक ही दृश्य में साथ दिखाई देती है। शायद इसी कारण यह घाटी मन पर बहुत गहरा असर छोड़ती है। यह हमें याद दिलाती है कि रहस्य हमेशा विचित्र आकृतियों या डरावने दृश्यों में नहीं होता। कई बार वह इतनी सुंदर, इतनी संतुलित और इतनी शांत जगह में भी छिपा होता है कि मन उसे समझने के बजाय बस देर तक देखता रह जाता है। यही इस घाटी की असली अलौकिकता है। नंबर 1, बाओबाब एवेन्यू, समय के पहरेदार, वृक्षों का मौन मार्ग। मेडागास्कर की बाओबाब एवेन्यू किसी साधारण सड़क का नाम नहीं बल्कि एक ऐसे दृश्य का नाम है जो पहली ही नजर में समय की गहराई का एहसास करा देता है। इस मार्ग के दोनों ओर खड़े विशाल बाओबाब वृक्ष इतने असामान्य लगते हैं कि वे पेड़ों से अधिक किसी प्राचीन स्मारक जैसे प्रतीत होते हैं। उनके मोटे, ऊंचे तने और ऊपर जाकर फैली विचित्र शाखाएं उन्हें किसी और ही दुनिया की आकृति देती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये वृक्ष धरती में नहीं बल्कि किसी भूली हुई सभ्यता की स्मृति में उगे हों। दिन में इनकी भव्यता प्रभावित करती है, लेकिन शाम होते होते यह दृश्य और भी गहरा हो जाता है। जब आकाश नारंगी, लाल और बैंगनी रंगों में भरने लगता है, तब इन वृक्षों की काली परछाइयां एक ऐसा वातावरण बनाती हैं जो बेहद शांत होने के बावजूद रहस्यमयी लगता है। बाओबाब एवेन्यू की सबसे बड़ी शक्ति उसके मौन में है। यहाँ न कोई बहता जल है, न कोई चमकदार खनिज, न कोई जलती हुई धरती। फिर भी यह स्थान उतना ही प्रभावशाली है जितने दुनिया के सबसे चौंकाने वाले प्राकृतिक दृश्य। शायद इसलिए कि इन वृक्षों के सामने खड़े होकर समय दिखाई देने लगता है। वे स्थिर हैं, गंभीर हैं और ऐसा लगता है कि उन्होंने सदियों को चुपचाप गुजरते देखा है। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि प्रकृति का रहस्य हमेशा गति में नहीं, स्थिरता में भी छिपा हो सकता है। बाओबाब एवेन्यू सिर्फ एक सुंदर मार्ग नहीं बल्कि जीवित इतिहास की तरह है। एक ऐसा दृश्य जहां वृक्ष पहरेदार बनकर खड़े हैं और हर गुजरने वाले को यह एहसास दिलाते हैं कि धरती की सबसे गहरी कहानियां अक्सर बिना शब्दों के सुनाई देती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। इन जगहों को देखने के बाद यह समझ आता है कि धरती केवल सुंदर नहीं बल्कि गहराई से रहस्यमयी भी है। कहीं चट्टानें रोशनी के साथ बदलती हैं, कहीं रेगिस्तान पानी को अपने भीतर छिपाए रहता है, कहीं पहाड़ों की चोटी पर अलग संसार बस जाते हैं और कहीं साधारण लगने वाला मौन भी इतना गहरा हो जाता है कि वह रहस्य बन जाता है। शायद यही कारण है कि हम जितना दुनिया को जानते हैं उतना ही उसके सामने खुद को छोटा महसूस करते हैं, क्योंकि पृथ्वी का सबसे बड़ा सच यही है कि उसके पास अब भी ऐसे अनगिनत दृश्य, शक्तियां और रहस्य हैं जिन्हें देखकर इंसान बस चकित रह जाता है। टॉप ऑफ फॉर्म, बॉटम ऑफ फॉर्म,